हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको जो मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उनके बारे में बताया था तो किस प्रकार 1567-68 में अकबर के द्वारा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया गया और ये जो उदय सिंह था, ये मेवाड़ का जो कार्यभार था वह जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ाउत को सौंपकर स्वयं गोगुंदा चला जाता है। और जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत के द्वारा यहाँ पे केसरिया किया जाता है और फत्ता चूड़ावत की जो रानी थी फूल कंवर, उसके द्वारा यहाँ पे जोहर रचा जाता है। और इस प्रकार उदय सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ के इतिहास का या मेवाड़ के इतिहास का तीसरा शाखा गठित होता है। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करेंगे। जो भी बची हुई बातें हैं उदय सिंह के बारे में, उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन जो अगली क्लास है उसमें किसके बारे में बात करेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में, जो इन्हीं के पुत्र थे। तो आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। तो उदय सिंह, मैंने आपको यह भी बताया है कि उदय सिंह के द्वारा चित्तौड़ का कार्यभार जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ाउत को सौंपकर कहां पे चला जाता है, या उदय सिंह गोगुंदा चला जाता है। तो होता क्या है आगे, अकबर द्वारा द्वारा 1568 में मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया गया तथा उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। तो ये नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना पर आक्रमण किया गया था तो सिवाना का भी नाम बदला गया था और चित्तौड़ का नाम भी बदला गया था। उसी प्रकार यहाँ पे अकबर के द्वारा जब 1567-68 में आक्रमण किया गया तो उदयपुर का नाम बदलकर अकबर ने क्या रख दिया, मोहम्मदाबाद रख दिया था। उसके अलावा आगे क्या होता है, अकबर ने इस्लाम की काफिरों पर क्या बताया मैंने आपको, अकबर ने इस्लाम की काफिरों पर विजय कहते हुए 30,000 सैनिकों को मौत के
घाट उतार दिया। और जैमल राठौड़ तथा फत्ता चूड़ावत की वीरता से प्रसन्न होकर क्या बताया मैंने आपको, अकबर ने इस्लाम की काफिरों पर विजय कहते हुए 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और जैमल राठौड़ तथा फत्ता चूड़ावत की वीरता से प्रसन्न होकर इनकी गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां आगरा के किले में प्रतिष्ठित करवाई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अकबर ने इस्लाम की काफिरों पर विजय कहते हुए 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने इस कलंक को मिटाने के लिए अकबर के द्वारा जैमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की गजारूढ़ पाषाण जो मूर्तियां थी वो आगरा के किले में प्रतिष्ठित करवाई थी। तो अकबर के यहाँ पे दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो कहने का मतलब जब सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया तो अपनी इस गलती को कहने का मतलब सुधारने के दृष्टिकोण से इसने क्या किया, जैमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की जो पाषाण मूर्तियां थी वो कहाँ पे प्रतिष्ठित करवाई। तो आप बताओ कि आगरा के किले में प्रतिष्ठित करवाई थी। अब आगे क्या हुआ, आगे की अपन बात करें तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1573 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन हुई थी। होली के दिन हुई थी। ये जो महाराणा उदय सिंह थे इनकी जो मृत्यु थी वो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हुई थी। तो ये भी एक बार पूछा जा चुका है पर राजस्थान का एक मेवाड़ के इतिहास का एक ऐसा शासक बताओ जिसकी जो मृत्यु थी वो होली के दिन हुई थी। तो वो कौन से शासक थे, तो मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। आगे अपन बात करें तो अकबर द्वारा इनको समझाने के लिए दो शिष्टमंडल
मंडल भेजे गए थे। कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे? 2 शिष्टमंडल भेजे गए थे। अगर अपन पहले शिष्टमंडल की बात करें, प्रथम शिष्टमंडल, तो प्रथम शिष्टमंडल में कौन गया था? राजा भारमल गए थे। राजा भारमल, जो शासक कहाँ के थे? आमेर के, कहने का मतलब जयपुर के। जो दूसरा शिष्टमंडल था, दूसरा शिष्ट मंडल, तो ये दूसरा शिष्टमंडल किसके समय में गया था? टोडरमल, टोडरमल व भगवंत दास, ये इनके नेतृत्व में अकबर के द्वारा 2 शिष्टमंडल इन उदय सिंह को समझाने के लिए भेजे गए थे। तो अपन एक बार फिर बात करते हैं। ये जो महाराणा उदय सिंह थे, अकबर के द्वारा 1568 में जब मेवाड़ पर अधिकार कर लिया गया, तो उदयपुर का नाम बदलकर अकबर के द्वारा मोहम्मदाबाद रखा गया था। फिर मैंने आपको बताया, अकबर ने इस्लाम की काफिरों पर विजय कहते हुए 30,000 सैनिकों का कत्लेआम किया था। तो अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए और जयमल और ये जो फत्ता चूड़ावत था, इनकी वीरता से प्रसन्न होकर ये जो अकबर था, इनके द्वारा आगरा के किले पर जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई गई थी। फिर मैंने आपको बताया, महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु थी वह 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन हो जाती है। और आगे मैंने आपको बताया है कि अकबर के द्वारा इनको समझाने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे गए थे। पहले शिष्टमंडल में राजा भारमल गए थे और दूसरे शिष्टमंडल में राजा टोडरमल और भगवंत दास गए थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार यह जो उदय सिंह थे, इनके उत्तराधिकारी इनके शासक बनते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि ये जो उदय सिंह थे, ये मेवाड़ के ऐसे शासक भी थे जो मेवाड़ की जो जिम्मेदारी थी वह जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत को सौंपकर स्वयं गोगुंदा चले जाते हैं। तो इनके बारे में अब जो बची हुई बातें हैं उनके अपन चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जो इन्हीं के पुत्र थे। तो अभी अपना कौन अभी जो शासक है उनका नाम है क्या? उदय सिंह। तो यहाँ पे बात करें अपन उदय सिंह की। उदय सिंह की अब कैसे इनका उत्तराधिकारी आगे चलकर कौन बनता है, क्योंकि 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु होली के अवसर पर या होली के दिन हो जाती है। तो उदय सिंह के बारे में अगर अपन बात करें तो उदय सिंह के 2 रानियां थी। 2 रानियां, तो एक रानी के अगर नाम की बात करें तो एक रानी का नाम था उदय सिंह के कितनी रानियां? 2 रानियां मुख्य। कितनी रानियां? 2 रानियां, जिसमें से एक रानी का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई, और इस जयवंता बाई के अगर पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा कौन था? इनके पिता का नाम क्या था? अखेराज सोनगरा। क्या नाम था? अखेराज सोनगरा। और मैंने जब आपको जालोर के
सोनगरा चौहानों का इतिहास बताया था, तो आपको ये बताया था कि जो जालोर के शासक थे वह अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, सोनगरा चौहान। तो जेवंताबाई के जो पिता थे उनका नाम क्या था, अखेराज सोनगरा। और जेवंताबाई के अगर पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। ये तो रही बात किसकी, जेवंताबाई की। आगे अपन बात करें तो इनके एक अन्य रानी और थी, और अन्य रानी के अगर नाम की बात करें तो उनका नाम था धीरबाई, या उन्हीं को कहते हैं अपन रानी भटियानी। रानी कौन सी, भटियानी। मैंने अभी तक आपको बताया है कि उदय सिंह के दो रानियां थी, एक का नाम जेवंताबाई और इन्हीं के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। और ये जेवंताबाई के पिता का नाम क्या था, अखेराज सोनगरा। और इधर बात करें धीरबाई की, जिसको अपन रानी भटियानी भी कहते हैं, तो इस धीरबाई के पुत्र का नाम था, इसके पुत्र का नाम था जगमाल। जगमाल। अब वैसे बात करें तो इनमें ज्येष्ठ कौन था, ये महाराणा प्रताप इनमें अग्रज थे। कहने का मतलब ये बड़े थे, अग्रज। अग्रज ये कहने का मतलब इस उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, और ये जगमाल अनुज पुत्र था। अनुज का मतलब ये महाराणा प्रताप का छोटा भाई था। तो होता क्या है, ये महाराणा उदय सिंह अपनी रानी धीरबाई यानी रानी भटियानी के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी किसको बनाता है, अपना उत्तराधिकारी किसको बना देता है, जगमाल को। तो क्या बताया मैंने आपको, ये जो रानी थी धीरबाई, इसके प्रभाव में आकर मैं क्या बता रहा हूं, ये धीरबाई या रानी भटियानी के प्रभाव में आकर उदय सिंह अपना उत्तराधिकारी किसको बना देते हैं, जगमाल को। तो क्या किया गया इसके द्वारा, उत्तराधिकारी बनाया गया, किसको, जगमाल को बनाया गया। किसको बनाया गया, जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया गया था। मैंने ये बताया कि उदय सिंह के द्वारा अपनी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो फिर आगे क्या होता है, आगे जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चलता है कि जो जगमाल है वो शासक बन गया है, तो महाराणा प्रताप के द्वारा क्या किया गया, महाराणा प्रताप के द्वारा अपने नानाजी और अखेराज सोनगरा यानी इनकी सहायता से किसकी सहायता से, अपने जो नानाजी थे अखेराज सोनगरा, इनकी सहायता से महाराणा प्रताप के द्वारा इस जगमाल के ऊपर आक्रमण किया गया। क्या किया गया, आक्रमण किया गया। और आक्रमण के दौरान ये जगमाल अकबर के पास चला गया। किसके पास, अकबर के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। तो मेवाड़ के अगले शासक कौन बन जाते हैं, महाराणा प्रताप। तो एक बार फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उदय सिंह के दो रानियां, एक का नाम जेवंताबाई और जेवंताबाई के पुत्र का नाम महाराणा प्रताप। इधर बात करें दूसरी रानी धीरबाई, जिसको अपन रानी भटियानी भी कहते हैं, इस भटियानी के पुत्र का नाम था जगमाल। तो अपनी रानी भटियानी के प्रभाव में आकर उदय सिंह के द्वारा इस जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो इस महाराणा प्रताप के द्वारा अपने नानाजी अखेराज सोनगरा की सहायता से इस जगमाल के ऊपर आक्रमण किया गया और मेवाड़ के क्षेत्र पर वापस अधिकार कर लिया गया। और ये जगमाल ये मेवाड़ का क्षेत्र छोड़कर कहां पे चला जाता है, अकबर के पास चला जाता है। और अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध
आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज की अपनी ये जो क्लास थी ये किसके बारे में थी? महाराणा उदय सिंह के बारे में। तो अपनी जो अगली क्लास होगी वो किसके बारे में होगी? महाराणा प्रताप के बारे में, क्योंकि महाराणा प्रताप को मेवाड़ का मतलब 54वां शासक नियुक्त किया गया था और साथ में इनको युवराज का खिताब भी दिया गया था। तो अपन इन सब बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज अपन इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।